बेटरफोर्ड पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा विलेज एक भयानक रहस्य छुपाए हुए था। यह रहस्य था पुराने हवेली का, जो विलेज के ऊपर एक हवादार पहाड़ी पर स्थित था। कभी यह हवेली जिंदगी और खुशियों से भरी रहती थी, लेकिन अब यहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूरती हुई लगती थीं। इस घर का अतीत बहुत ही दर्दनाक था। एक ऐसी घटना ने इसे हमेशा के लिए बदल दिया था। कई साल पहले यह हवेली एस्टन परिवार का घर हुआ करता था। वे अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे और उनका घर हमेशा संगीत और खुशियों की आवाजों से गूंजता रहता था। लेकिन एक तूफानी रात एक हादसे ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। हवेली के मालिक मिन एस्टन रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनकी अचानक मृत्यु से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और एस्टन परिवार गहरे सदमे में डूब गया। मिसेस एस्टन अपने पति के दुख को सहन करने में असमर्थ थी और जल्द ही वह भी इस दुनिया से चली गई। उनके 2 छोटे बच्चे अनाथ और अकेले दूर के रिश्तेदारों के पास रहने चले गए। खुशियों और समृद्धि की निशानी भव्य हवेली अब दुख और कष्टों में डूबी हुई थी। नौकर मनहूसियत से भरे दिल से उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जैसे जैसे साल बीतते गए, हवेली खंडहर में तब्दील होती गई। कभी चमकने वाली दीवारें फीकी पड़ गईं, सुंदर फर्नीचर सड़ गया और हरे भरे बगीचे जंगली पौधों से भर गए। हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी थी, जो अपने पूर्व निवासियों पर हुए दुखों की याद दिलाती थी। लेकिन विलेज वालों ने फुसफुसाते हुए कहा कि एस्टन परिवार वास्तव में कभी नहीं गया। उनकी आत्माएं शांति न पा सकी और हमेशा के लिए हवेली की दीवारों के भीतर कैद हो गई। सालों बीत गए, लेकिन बेटरफोर्ड की हवेली की डरावनी कहानियां कम नहीं हुई, बल्कि हर बार बताने पर यह कहानियां और भी भयानक होती गईं। ऐसा कहा जाता था कि घर अजीब आवाजों से भरा हुआ है। ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं है। देर रात घर के पास से गुजरने वाले ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने संगीत की धीमी आवाजें सुनी हैं, जैसे कि उसकी दीवारों के भीतर कोई भूतिया पार्टी चल रही हो। दूसरों ने खाली कमरों में टिमटिमाती रोशनी देखने की बात कही, जिससे भयानक परछाइयां अंधेरे में नाचती हुई दिखाई देती थीं। गांव के सबसे साहसी बच्चे अपनी बहादुरी साबित करने के लिए हवेली के मैदान के किनारे तक चुपके से जाते। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे होते थे। वे चौड़ी आंखों और कांपती आवाजों के साथ लौटते, ये दावा करते हुए कि उन्होंने हवा में फुसफुसाहट सुनी है, ऐसी फुसफुसाहट जो उनके नाम पुकार रही थी। जैसे जैसे हर रात गांव में अंधेरा छा जाता था, वैसे वैसे हवेली के आसपास का डर और अंधविश्वास भी बढ़ता जाता था। माता पिता अपने बच्चों को उस शापित जगह से दूर रहने की चेतावनी देते थे और यहाँ तक कि सबसे अविश्वासी ग्रामीण भी जब उस भव्य द्वार के पास से गुजरते थे तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। हवेली केवल एक खाली इमारत नहीं रह गई थी, यह डर के प्रतीक में बदल गई थी। अदृश्य ताकतों का एक ऐसा रूप जो साए में छिपी हुई थी। विलेज वालों का डर पूरी तरह से निराधार नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने दावा किया था कि वे हवेली के अंदर गए थे, शायद अपनी जिज्ञासा या फिर बेवकूफी भरी बहादुरी के कारण। वे ऐसी कहानियां लेकर लौटे जिन्होंने सबसे निडर व्यक्ति की भी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। एक आदमी जो घुमंतू कबाड़ी था और अपनी लंबी कहानियों के लिए जाना जाता था, ने कसम खाकर कहा कि उसने एक भूतिया आकृति को मुख्य सीढ़ी से नीचे उतरते देखा है। उसने इसका वर्णन एक बहती हुई सफेद पोशाक में एक महिला के रूप में किया, जिसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसकी आंखें एक ठंडी अलौकिक रोशनी से जल रही थीं। उस कबाड़ी की कहानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई, जिससे डर और अटकलों की आग और भड़क गई। कुछ लोगों ने इसे एक शराबी मूर्ख की बकवास बताया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसकी बातों में सच्चाई की संभावना को इतनी जल्दी खारिज नहीं किया। आखिरकार हवेली की दीवारों के भीतर अजीब और भयानक घटनाओं की दूसरी कहानियां, फुसफुसाहटें भी थीं। ऐसी ही एक कहानी कुछ युवकों के बारे में थी जिन्होंने शराब के नशे में धुत होकर उस वीरान घर में रात बिताने का फैसला किया। वे शाम ढलते ही हवेली पहुंचे। उनकी हंसी और बहादुरी सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्होंने धूल भरे कमरों को देखा। उनके कदमों से उस सन्नाटे में खलल पड़ रही थी जो इतने लंबे समय से छाया हुआ था। जैसे जैसे रात होती गई, परछाइयां गहरी होती गईं और घर के इतिहास का भार उन पर हावी होता जा रहा था। एक एक करके युवक चुप होते गए। उनकी शुरुआती बहादुरी की जगह बेचैनी की भावना ने ले ली। यह शुरुआत में तो बहुत ही सामान्य लगा। एक फर्श का तख्ता अचानक चरमरा गया। एक खिड़की रहित कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया।
फिर अशांति बढ़ने लगी। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं। एक कुर्सी फर्श पर खिसक गई जैसे कोई उस पर से अभी अभी उठा हो। युवकों में से एक ने कसम खाई कि उसने देखा कि पुस्तकालय में एक किताब शेल्फ से उड़ गई, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेला हो। उनमें दहशत फैलने लगी। उनकी शुरुआती बहादुरी की जगह अज्ञात का एक आदिम डर पैदा हो गया। वे दिलासा पाने के लिए एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखें घबराहट से साये में देख रही थीं। उनकी कल्पनाएं बेकाबू हो रही थीं। रात बीतती गई। घड़ी की हर टिक टिक उनकी नसों पर चोट कर रही थी। जब आखिरकार भोर हुई तो वे उस घर से भाग गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। उन्होंने उस रात जो कुछ अनुभव किया था उसके बारे में बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके डरे हुए चेहरे बहुत कुछ बयां कर रहे थे। प्रेतबाधित हवेली की कहानी और भी पक्की हो गई थी। बेटरफोर्ड की हवेली वीरान ही रही, एक दुखद अतीत का जीर्ण शीर्ण प्रमाण और गांव के सभी गहरे डर का केंद्र बिंदु। वर्षों से स्थानीय युवकों के लिए एक दूसरे को घर के पास जाने, उसकी गंदी खिड़कियों से झांकने या यहां तक कि उसकी सड़ती हुई दीवारों के भीतर कुछ भयानक मिनट बिताने की हिम्मत करने की एक रस्म बन गई। हालांकि कुछ ही लोग वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत करते थे। हिलती हुई वस्तुओं, फुसफुसाहट और सफेद कपड़ों वाली भूतिया महिला की कहानियां सबसे अविश्वासी व्यक्ति को भी दूर रखने के लिए काफी थी। हवेली, जो कभी गर्मजोशी और हंसी की जगह थी, एक भयानक नजारे में बदल गई थी, जो इस बात की याद दिलाती थी कि सबसे सुखदायक माहौल में भी सतह के नीचे कितना अंधेरा छिपा हो सकता है। आज हवेली लगभग वैसी ही है जैसी उन सभी वर्षों पहले थी, उपेक्षित, जीर्ण शीर्ण और उदासी के एक मूर्त आवरण में डूबी हुई। प्रेतवधित हवेली और सफेद कपड़ों वाली भूतिया महिला की एक झलक पाने के लिए उत्सुक पर्यटक कभी कभी गांव आते हैं। वे रोमांच की तलाश में आते हैं, अलौकिकता का अनुभव करने के लिए, लेकिन वे अज्ञात की शक्ति के प्रति एक नए सम्मान के साथ चले जाते हैं। हालांकि बेटरफोर्ड के ग्रामीण हवेली से दूरी बनाए रखते हैं। वे शायद किसी से भी बेहतर जानते हैं कि कुछ जख्म, जैसे कि हवेली की दीवारों पर पड़े निशान, कभी ठीक नहीं होते। वे समझते हैं कि अतीत वास्तव में कभी नहीं जाता, यह साये में छिपा रहता है, जीवन की नाजुकता और डर की स्थायी शक्ति की याद दिलाता है। और इसलिए हवेली एक खामोश पहरेदार की तरह खड़ी है। इसकी भूतिया उपस्थिति बेटरफोर्ड के परिदृश्य और लोक कथाओं का एक स्थायी हिस्सा है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा बहुत पतला लगता है। एक ऐसी जगह है जहां त्रासदी की गूंज अभी भी खाली कमरों से गूंजती है। यह सुनिश्चित करती है कि बेटरफोर्ड की प्रेतबाधित हवेली की कहानी आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे।